स्पेस एक्स का आईपीओ। तुम सबने सुनी होगी भाई ये न्यूज़ तो। एंड दिस इज बेसिकली माय फर्स्ट वीडियो अराउंड दिस काइंड ऑफ टॉपिक कि मैं आईपीओस के बारे में कम ही बात करता हूँ, बट मैं इस आईपीओ के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली मेरे पास तीन रीजन है, सच बताओ तो। आई वुड से कि ये अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। अराउंड दे आर लाइक आस्किंग फॉर $75 billion with a valuation of 1.75 to 1.77 ट्रिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन के साथ। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, बढ़िया है। एंड दूसरा, ये इलॉन मस्क की कंपनी है। और तीसरी, मुझे इस द थिंग दे डू, ये कंपनी जो काम करती है स्पेस रिलेटेड एंड जो इनका अलग अलग बिजनेस है जो मैं आगे कवर करूंगा, मुझे अच्छी लगती है वो चीजें। एंड इस रीजन से मैं इसके बारे में कवर कर रहा हूँ। देखो भाई, वैसे तो एज अ इंडियन हम कोई लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इन्वेस्ट इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि इंडियन के लिए थोड़ा मुश्किल ही है। क्योंकि अफोर्ड से बाहर का है, इंडिया का नहीं है। इंडिया में तो हम सब कर सकते हैं, बट मैं मानता हूँ हमें नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कोई ऐसी कंपनी इंडिया में भी ऐसी अपना आईपीओ लाती है, और आईपीओ तुम सबको होता क्या होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तुम सबको आइडिया होगा आईपीओ होता क्या है, लाइक देर गेटिंग पब्लिक। तो ये रीजन है। तो अगर कोई ऐसा कुछ इंडिया में भी हुआ तो तुम सबको पता चल जाएगा। बाकी मैं बताता हूँ भाई, दिस इज जो ये काम करते हैं बहुत अच्छा है, बट बहुत ज्यादा हाइप अप भी हो रखी है इसकी चीजों में। लाइक मैंने इस वीडियो को बनाने का भी ये सोचा था, क्योंकि मैं एक वो देख रहा था, एक पोस्ट देख रहा था ऐसी। लाइक मैं कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ जो इसी चीजों में है। तो उन्होंने एक पोस्ट डाल रखी थी, मैं स्क्रीनशॉट भी तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तो वो बोलते कि इसकी अभी तो वैल्यूएशन 20-30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है स्पेसएक्स की। और लोगों को लगता है ओवर हाइप्ड है ये। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। मैं प्रॉपर डिटेल में जाऊंगा, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है इस रीजन से। मैं प्रॉपर बताऊंगा कि ये पैसे कैसे कमाते हैं, इनके एक्सपेंसेस कहाँ पर, मैं प्रॉपर बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो। तो ये चीजें, वो इंसान ही इज इन्वेस्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। उसने बोला कि वो 20-30 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन आने वाले 10-15 साल में पहुंच जाएगी इनकी। और फिर मुझे वॉरेन बफेट का एक कोट याद आता है, नेवर आस्क अ बार्बर इफ यू नीड अ हेयर कट। तो उस रीजन से मुझे दिमाग में आया कि मैंने बोला भाई नहीं, इस टॉपिक की वीडियो बनाते हैं, इस पे बात करते हैं। तो ये चीज है। बाकी मैं तुम्हारे साथ चीजें शेयर करता हूँ। मुझे अपने नोट्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि काफी ज्यादा नंबर का खेल है इस वाली वीडियो में। नंबर है, मैं बताते चलता हूँ, सुनते रहना, समझते रहना। देखो यार, बेसिकली ना, जो स्पेस एक्स है, इसके तीन प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम है कि जहां से वो पैसे कमाते हैं। फर्स्ट इज स्टारलिंक। स्टारलिंक तुम सबको आइडिया होगा, इट्स लाइक, ये बोल दो, जियो टाइप बोल दो, जियो टाइप। ज्यादा इसमें मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट इट्स लाइक जियो। कि जैसे जियो है, तो दे आर लाइक एक कम्युनिकेशन के लिए ई सिम प्रोवाइड करता है एंड ऑल, उनका वो चीज का काम है। तो नंबर्स है, कुछ नंबर सुन लो तुम सारे। They made $11.4 billion in 2025, and which was their 61% of total revenue. समझो इस चीज को। $4.4 billion was their profit. ओके। एंड उनके 2022 में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। ठीक है, अच्छी बात है। 2023 में 2.3 मिलियन, 2024 में 4.6 मिलियन, एंड 2025 में 9 मिलियन प्लस हो गए थे उनके सब्सक्राइबर्स। तो देखे तो अच्छा है, बढ़ रहे हैं। एंड मुझे लग रहा है कि स्टारलिंक खुद इंडिया में आने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, बट उसे पता है बड़े बड़े मार्केट प्लेयर्स है, जियो, एयरटेल जैसे। बाकी स्टारलिंक आने की कोशिश बहुत ज्यादा कर रहे हैं इंडिया में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसके पास मार्केट मिलने के चांसेस है। बट वो ये है ना, जियो का इतना ज्यादा दबाव है इस चीज में, तो इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट, बट सही है, देखते हैं। पर हाँ, इसमें एक चीज बताता हूँ तुम्हें। एवरेज रेवेन्यू पर सब्सक्राइबर वेंट डाउन बाय 18% बिटवीन 2023 एंड 2025। मतलब प्रॉफिट्स बढ़े हैं, दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम दिस बिजनेस, बट उनके एवरेज रेवेन्यू पर सब्सक्राइबर 18% गिरे। ओके, नोट कर लो भाई चीजें, तुम्हें पता चलेगी बाद में। एंड सबसे अच्छा मेन चीज उनका दूसरा बिजनेस जिससे वो पैसे कमाते हैं, स्पेस लॉन्चेस। मतलब जिसमें मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे बढ़िया लगती चीज। एंड उन्होंने लाइक दे बेसिकली लॉन्च रॉकेट्स फॉर अदर कस्टमर्स, यू कैन से फॉर पीपल अराउंड द वर्ल्ड। और बेसिकली मोस्टली मोस्टली लोग उनके अंदर ज्यादा रहते हैं, नासा एंड पेंटागन।
तो वो ही लाइक क्योंकि उन्हें भेजना होता है भाई स्पेस में कुछ भी, तो दे यूज देयर स्पेसशिप्स, देयर स्पेस शटल्स, तो दैट्स व्हाई। और दे अर्नड 4.1 बिलियन इन 2025, मतलब काइंड ऑफ प्रॉफिट। बट बताऊंगा मैं तुम्हें बाद में, लग रहा है प्रॉफिट, बट मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब उनके एक्सपेंसेस की बात होगी। और इट इज ग्रोइंग बाय 8% ईयर ओवर ईयर। और मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, इस वाली सेगमेंट में स्पेसएक्स इज अ मार्केट लीडर। मतलब जितना स्पेसएक्स रॉकेट्स भेजता है और कोई नहीं भेजता, तो यू कैन जस्ट इमेजिन, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और जैसे मैंने बताया पेंटागन और नासा के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनपे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसी पे चलता है उनका। और इलॉन मस्क ने खुद कहा ये चीज तो, कि नासा इटसेल्फ कंट्रीब्यूट ओनली अबाउट 5% ऑफ स्पेसएक्स रेवेन्यू। मतलब 5% रेवेन्यू स्पेसएक्स का नासा से ही आता है। सो जस्ट इमेजिन। तो ये यार, ये दो चीजें जो मुझे तुम्हें बतानी थी। एंड तीसरा जो एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, और जो अभी थोड़ा सा खुलासा हुआ है इन फरवरी के टाइम पे हुआ है, वैसे 2026 के फरवरी के टाइम पे उन्होंने बोला था कि जो उनका एक्स ए आई ग्रॉक है एंड देयर एक्स है जो ट्विटर है, फॉर्मली ट्विटर आई वुड से, तो वो दोनों दे आर थिंकिंग ऑफ मर्जिंग इट इनटू स्पेसएक्स। लाइक स्पेसएक्स एक पूरी, एक तरह से ये मान लो भाई, इट्स काइंड ऑफ पेरेंट कंपनी। एंड उसके नीचे अलग अलग सेगमेंट्स आ गए, अलग अलग डिविजन हो गए उनके बिजनेसेस के। एक में वो इट्स कॉल्ड स्पेस लॉन्चेस, जो उनका स्पेस एक्स का जो मेन बिजनेस है ही। एक उनका ग्रॉक और ये एआई जो वो मिक्स करने की सोच ही रहा है। एंड एक तुम बोल सकते हो उनका स्टारलिंक। तो ऐसे वो पैसे कमा रहे हैं। और मैं तुम्हें ग्रॉक और उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि उसका काफी अच्छी अच्छी न्यूज सुनी है, मैंने खुद सुनी है इसके बारे में। अह, देखिए तो 18.7 बिलियन डॉलर जो वो दिखा रहे थे अपने, लाइक कि हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इट वाज बेसिकली फ्रॉम ग्रॉक और एक्स के एडवर्टाइजमेंट से। ग्रॉक की सब्सक्रिप्शन एंड उसके ऑल से वो पैसे कमा रहे थे, तो उन्होंने वो दिखाया था अपना। स्पेसएक्स ने इवन 1.25 बिलियन डॉलर पर मंथ की डील साइन करी है टिल मई 2029 क्लॉड के साथ। और मैं कुछ चीज बताता हूँ, मुझे नहीं पता कितनी सच है कितनी गलत है, बट ये चीज देखेंगे क्योंकि अभी न्यूज में भी इस चीज का खुलासा इतना ज्यादा हुआ नहीं है। बट बोल रहे हैं कि जो वो है गूगल, वो भी उन्हें अराउंड 1 पॉइंट कुछ लाइक 1 बिलियन डॉलर एवरी मंथ पे करने वाला है टू यूज देयर chips, you can say, to use their area for AI. Well, basically, they have a large amount of AI components, large amount of uh, तुम बोल सकते हो रैम, लार्ज अमाउंट लाइक बेसिकली उन पे क्योंकि तुम्हें पता, तो मैं एआई को रन करने के लिए यू नीड अ काइंड ऑफ सिस्टम। तुम्हें काफी अच्छे अच्छे हाई एंड चीजें चाहिए होती है, तुम्हें रैम होती है, तुम्हें कुछ लोग तो इवन ये बोलते हैं ग्राफिक कार्ड नाम की चीज मतलब ठीक है हर चीज के लिए होता है। तो दे नीड दैट कंपोनेंट। और रैम इतना ज्यादा महंगी भी इस रीजन से हो रखी है बिकॉज ऑफ एआई, तो दे नीड दैट। और बेसिकली जो स्पेस एक्स है उन्होंने वो लैंड ओन कर रखा है, उन पे अच्छा खासा लैंड है और उन्होंने वो सेटअप वहां कर रखा है, तो दे कैन बेसिकली प्रोवाइड टू क्लॉड, तो कर ही रहे हैं, डील साइन हुई है उसका मैंने तुम्हें नेगेटिव बताऊंगा। और जो गूगल के साथ भी बोल रहे हैं वो, बाकी मैंने सुना था, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, पहले ये कंफर्म हो जाए तो उसके बाद मैं कंफर्म कर भी सकता हूँ, बट मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना झूठ है, बस मैंने सुना था। लेट्स सी। और जो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर इसके हिसाब से देखे जो ने क्लाउड के साथ डील साइन कर रखी है 1.25 बिलियन डॉलर्स की पर मंथ की, अगर देखे तो इट वुड बी लाइक 45 बिलियन डॉलर का अमाउंट हो जाएगा अप्रोक्स 3 साल के अंदर। जो देखे तो बहुत ज्यादा है स्टारलिंक से, क्योंकि स्टारलिंक इज प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो उससे बहुत ज्यादा है उससे देखे तो, कंबाइंड बता रहा हूँ। पर इसमें दिक्कत ये है, ये डील कभी भी खत्म हो सकती है भाई। बस तुम्हें एक 90 दिन का नोटिस भेजना है एंड ये डील खत्म। तो ये चीज है। तो इट्स लाइक दिस। तो ये जो कंपनी है ना, थोड़ी सी ऐसी है। और तुम सबको चीज बताता हूँ, ओवरऑल ओवरऑल दिस कंपनी इज मेकिंग लॉस। और इनके लॉस बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट बढ़ते जा, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, पर धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं इनके लॉस, कोई कम तो हो नहीं रहे। और तुम यू कैन जस्ट इमेजिन, अगर कोई तुम्हारा दोस्त है, वो तुमसे बोलता है कि भाई मुझे ना तू ना कुछ पैसे दे दे, मैं ना कुछ लॉस कर रहा हूँ, क्या तू मुझे दे सकता है? भाई ऑफ कोर्स तुम नहीं दे सकते ना, क्योंकि उसे पता है उसके बिजनेस में लॉस है, तो वो तुम्हें कैसे पैसे बना के देगा, क्योंकि
आईपीओ में इन्वेस्ट करने लोग क्यों करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो, एक कंपनी में पैसे लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? लोग इसलिए करते हैं ये सोच के कि कुछ टाइम बाद उनके पैसे बढ़ेंगे, उनके पैसे यू कैन से इन्वेस्ट होके वैल्यू बढ़ेगी उनकी। बट जो कंपनी ही ऐसी है एंड दे आर डूइंग बैड थिंग इन द सेंस, मेरा मतलब ये है कि दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट, वो अपने इन्वेस्टरों का कुछ नहीं दिखा सकते और कर ही नहीं रहे, तो फायदा क्या है भाई? और मैं तुम सबकी चीज बताता हूँ, पहले मैं एक्सपेंसेस कवर कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो भाई, मैं एक्सपेंसेस बताता हूँ तुम्हें क्या क्या है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका ग्रोक है, वहां पे उनके $12.7 बिलियन जा रही है। जस्ट इमेजिन। स्टारलिंक जो उनके सैटेलाइट्स है, उसके लिए उन्हें $4.1 बिलियन लगाने पड़ते अपनी तरफ से। जो उनकी स्टारशिप की जो R&D उन्हें करनी पड़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो उनका सेक्टर है, उसके लिए $3.8 बिलियन वो खर्च रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन डेट जो उनका चल रहा है वो इट्स 1.9 बिलियन। तो देखे तो ओवरऑल $20.7 बिलियन वो अपनी जेब से लगा रहे हैं। तो बेशक वो कमा रहे हैं बट वो गवा ज्यादा रहे हैं ना, तो ओवरऑल इट्स नेट लॉस ऑफ $4.9 बिलियन। तो जस्ट इमेजिन कि दे आर मेकिंग अ लॉस, और तुम किसी ऐसी कंपनी को, ऐसे इंसान को कैसे पैसे दे सकते हो जिसकी कंपनी लॉस में, और ये सोच के कि वो तुम्हारे पैसे बढ़ाएगा? देखो भाई, आईपीओ का हमेशा से एक वॉरेन बफेट की एक और फिर से मैं बात बताता हूँ। वॉरेन बफेट बोलता है कि यार तुम्हें आईपीओ, वो कभी आईपीओ में पैसे नहीं लगाता, क्योंकि वो हमेशा ये बोलता है कि आईपीओ में वैल्यूएशन सबसे ज्यादा मांगी जाती है, महंगी मांगी जाती है। तो इट्स लाइक ओवर पेड वाली सिचुएशन है कि तुम ज्यादा में दे रहे हो उस चीज को लेने में, विच इज एक सही चीज है, क्योंकि आईपीओ में सब अपना पैसा कहाँ जाता है। और आईपीओ में असली पैसा कौन कमाता है? वो इंसान जिसने इस कंपनी में आज से 20 साल पहले, 10 साल, मुझे मैं तो ये भी भूल गया स्पेसएक्स आया कब था, जेन्युइनली मैं भूल गया स्पेसएक्स कब आया था। बट ऐसी ही वो लोग उसे कमा पाते हैं जिसने फॉर एग्जाम्पल 10 साल पहले उसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा था सस्ते में। दे आर गोइंग टू मेक मनी। इलॉन मस्क इज गोइंग टू मेक मनी। और मैं तुम्हें एक और बढ़िया चीज बताता हूँ। इवन इफ यू आर थिंकिंग कि मतलब कोई यूएस में रह रहा है, यूएस का सिटीजन, अगर वो इसे कोई देख रहा है, क्योंकि यूएस के लोग मेरे देखते हैं वीडियो, तो इफ यू थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस बिजनेस और एनीथिंग, भाई मैं तो मानता हूँ कि यू आर नॉट गोइंग टू बी द रियल इन्वेस्टर, यू आर नॉट गोइंग टू हैव दैट पावर। और इसका मेरा क्या मतलब है, मैं तुम्हें टर्म बताता हूँ, रुक जाओ। इलॉन मस्क ने बेसिकली डुअल क्लास शेयर स्ट्रक्चर लगा रखा है इसमें। तो उसने वो कर रखा है, बेसिकली ही हैव ऑल द पावर। अभी राइट नाउ इलॉन मस्क इज ओनिंग इट 42.5%, वो ओन कर रहा है स्पेसएक्स का। एंड जैसे आईपीओ लाइव होएगा, मैं तुमसे कोई चीज बताता हूँ, ही इज गोइंग टू बी अ ट्रिलियनर, व्हिच इज सच अ गुड थिंग, आई वुड से यार, बढ़िया है। मैं भी मिलियंस में बात करना बंद कर दूंगा, जस्ट बिलियंस अब। तो ये चीज है, एंड दिस इज अ थिंग। और वो डाइल्यूट अराउंड 2.5 के अराउंड कर रहा है, 2.5% अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर रहा है वो। तो इट्स जस्ट लाइक ये 40% अभी भी मालिक है वहां का। और उसने ऐसा कर रखा है लाइक डुअल क्लास शेयर स्ट्रक्चर, जिससे बेसिकली ही हैव ऑल द पावर। मतलब इवन इफ यू आर ओनिंग दैट कंपनी, यू कैन नेवर से एनीथिंग भाई। यू मतलब, क्योंकि भाई वही है ना, इफ यू आर बाइंग अ शेयर, बेसिकली यू आर ओनिंग अ परसेंट ऑफ दैट कंपनी, और तुम उस कंपनी के ओनर हो। बट गेस व्हाट, अगर तुम ओनर हो के भी अगर उस कंपनी के बारे में बोल नहीं सकते, कोई तुक नहीं है ना उस चीज का। तो इस वाली सिचुएशन में तुम नहीं बोल सकते। तो ऐसी चीज है ये, लाइक उसकी एक एक वोट 10 वोट के बराबर है, ऐसा ऐसा है कुछ। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि दिस इज नॉट अ गुड थिंग। एंड बाकी मैं तो एक चीज बोलूंगा, ही इज गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम दिस एज ए इन्वेस्टर। मैं तो अगर देखो भाई, मैं तो मानता हूँ अगर इंडिया में या फिर मुझे कोई चांस मिलता ना इसके अंदर इन्वेस्ट करने का, आई वुड से मैं नहीं करता इन्वेस्ट। बाकी आई वुड हैव सीन कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस आईपीओ का, क्या हिसाब से है, क्या करना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो मेरा स्पेकुलेट कर रहा हूँ जो मैं चीज, ये जिस दिन आईपीओ लाइव जाएगा, ये डाउन चला जाएगा भाई, जो मुझे लगता है। लाइक जिस दिन ओपन होएगा मुझे ऐसा फील होता है। एंड जब अगर ये आईपीओ थोड़ा सा डाउन जाएगा, दैट वुड बी अ वेरी ग्रेट टाइम फॉर मी, कि मैं थोड़ा सस्ते में खरीद सकता हूँ फॉर अ लॉन्ग टर्म। क्योंकि अगर मुझे पता है कंपनी अच्छी है, जो ऑफ कोर्स है नहीं, क्योंकि दे आर मेकिंग लॉस। तो क्योंकि भाई वही साफ सीधी बात है ना, इट्स गेटिंग हाइप्ड अभी। और हाइप क्यों हो रही है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेस एक्स है। एक तो काम बहुत अच्छा करती है, मतलब जो चीज करती है वो बहुत फैसिनेटिंग है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। एंड दूसरी,
दैट कंपनी इज ओन्ड बाय द वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। तो इट इज बेसिकली गेटिंग हाइप अप कि भाई बढ़िया है, ये है, वो है। बट आई डोंट थिंक ऐसा है, क्योंकि अगर तुम्हें पता है तो अंबानी भी अपना एक शेयर लाने वाला, लाइक आईपीओ लाने वाली कंपनी का, जो मैं शायद बात करूं, क्योंकि वो अच्छा है। आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट। बाकी दैट इज अ रियली ग्रेट थिंग उस चीज का, बाकी मैं अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा। बट इसी को समझो, इट इज जस्ट गेटिंग हाइप अप, लाइक ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के साथ। सीरियसली भाई, जस्ट इमेजिन, $75 बिलियन की आस्क है उनकी। वाह। तो लाइक इस चीज को तो कभी समझोगे ना, ये एक छोटी चीज नहीं है भाई। लाइक समाज में इट्स गेटिंग हाइप्ड अप। समाज में तुम सोच रहे हो कि भाई कंपनी लॉस में है, बट देखो बंदा ये है, ऐसे है, कंपनी मुझे पैसे कमा के दे सकती है। यू डोंट हैव टू बी हाइप्ड अप। क्योंकि मैंने जो तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि बड़े बड़े बिलियनर इन्वेस्टर्स बोलते हैं नहीं नहीं, इसकी तो वैल्यूएशन भी बहुत कम है, तो बाद में 15-20 साल बाद बढ़ेगी। यार तुम्हें वो चीज नहीं देखनी होती, तुम्हें हमेशा ये चीज देखना होता है कि क्या ये कंपनी मुझे पैसा बना के देगी, बिकॉज इट्स योर मनी एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इट वाइजली। जरूरी नहीं है कि तुम कहीं भी कुछ भी लगा दो। और ये तो बस अभी तो ऐसा एग्जांपल है जो हम कर नहीं सकते, एज ए इंडियन वी कैन नॉट डू दैट। बट जैसे जैसे ये चीज इंडिया में एंड लेकिन होएगी भाई, इंडिया में इतनी सारी कंपनीज है, एंड कुछ टाइम बाद मैं भी अपनी कंपनी पब्लिक करूंगा बता। तो ये चीज है। तो इन चीजों को तुम्हें समझना चाहिए, एंड इट्स अ थिंग। तो ऐसे ही किसी में इन्वेस्ट मत करो, सोच समझ के, देख के, देन। बाकी अपने खुद भी रिसर्च करना। हाँ, मैंने भी कुछ रिसर्च करी है ताकि तुम सबको बता सकूं कि फायदा तो है नहीं। लाइक अगर मैं होता मैं तो नहीं करता भाई, ऑनेस्टली। बाकी इट्स योर पर्सनल चॉइस। अगर तुम एक यूएस सिटीजन हो एंड इफ यू आर एबल टू इन्वेस्ट, इट्स योर पर्सनल चॉइस। तुम देख लेना कैसा सीन है। बाकी अगर जब इंडिया में ऐसी सिचुएशन होगी ना, तब भी देख लेना कि शुड यू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, क्या तुम्हारे पैसे बनेंगे, आस्क दैट। बाकी दैट्स ऑल।